नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। 12 बजे की बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। मैं हूं अंशुली सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा। काफी अहम ये दौरा। जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण समागम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। कार्यक्रम में 2.5 लाख महिलाएं शामिल होंगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। पुलिस के करीब 4000 जवान सुरक्षा में किए जाएंगे तैनात। सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। वहीं ड्रोन, सेंसर वाले हाईटेक कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। तो जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम रखा गया है। 2.5 लाख महिलाएं शामिल होंगी इसमें। सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों के हाथों में होगी। पुलिस के करीब 4000 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन्स का इस्तेमाल, सेंसर वाले हाईटेक कैमरे होंगे, मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 तारीख का दौरा रहेगा। 31 मई का ये दौरा मध्य प्रदेश का जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम रखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री रहेंगे। सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का होगा उपयोग। जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण समागम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में 2.5 लाख महिलाएं होंगी शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, 31 मई का दौरा प्रधानमंत्री का प्रस्तावित है। सुरक्षा की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी गई है। महिलाएं सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी महिला अधिकारी, और साथ ही 2.5 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। ड्रोन्स का इस्तेमाल, सेंसर वाले हाईटेक कैमरे तैनात किए जाएंगे, उनको लगाया जाएगा ताकि उनसे नजर रखी जा सके। सुरक्षा कड़ी की गई है। साथ ही 4000 जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था भी पहले से ही डाइवर्ट कर दी जाएगी, और ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे उसको लेकर भी फिलहाल पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, 31 तारीख का दौरा रहेगा प्रधानमंत्री का। बताया जा रहा है कि सब कुछ हाईटेक रहेगा इस बार, और महिला अधिकारी इस बार सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगी। क्या खास है जम्बूरी मैदान में इस बार, और ये कार्यक्रम कितना खास? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रोग्राम, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल आ रहे हैं और जम्बूरी मैदान में एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई हुई है। खास बात यह है कि ये पूरा महिला आधारित कार्यक्रम है, और इसमें तमाम जो जिम्मेदारी है बीजेपी संगठन की तरफ, सरकार की तरफ से महिलाओं को दी गई है। लगभग 1000 से ज़्यादा महिला कार्यकर्ता हैं जो इसके पूरे कार्यक्रम को संभालेंगी। और खास बात यह है कि चूँकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता अभी हमें मिली है, ऐसे में तमाम वो महिला कार्यकर्ता सिंदूरी साड़ी में रहेंगी, ताकि एक पूरे देश के अंदर मैसेज जाया जा सके कि मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, सुरक्षा के लिहाजे से भी काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जम्बूरी मैदान के पास हेलीपैड बना दिए गए हैं। हेलीपैड से जम्बूरी मैदान तक एक विशेष कार के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जो दिल्ली से ही आएगी। काफ़ी सुरक्षित वो कार रहती है। इसके अलावा राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तमाम होटल्स में चेकिंग की जा रही है। तमाम किराएदार, उनकी सूची मंगवाई गई है, वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो चौक चौराहों पे पुलिस बल तैनात कर दिया जाएगा। रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश से महिला आ रही हैं। एक बड़ा आंकड़ा, एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखा गया है। अंजलि, लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा महिला कार्यकर्ता इस महाशक्ति सम्मेलन के अंदर शामिल होंगी। चूँकि प्रदेश सरकार का मकसद हमेशा से महिलाओं को विशेष अधिकार देना, महिलाओं को सशक्त करना, और देवी अहिल्याबाई होलकर की 300 जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को भी आयोजित किया जा रहा है, और इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश के अंदर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश में महिला शक्ति जो है अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया है, महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात भी दे सकते हैं। इंदौर की मेट्रो का लोकार्पण किया जा सकता है, कई रेलवे स्टेशन का मेट्रो जो है लोकार्पण किया जा सकता है। इसके अलावा भी अंजलि कई ऐसे लोकार्पण कार्यक्रम है, यानी कि मध्य प्रदेश के लिए सौगातों का दिन रहेगा। देखिए, सुरक्षा के लिहाजे से मध्य प्रदेश सहित पूरे भोपाल को जो है चाक चौबंद किया जाएगा। तमाम जो सरहद है भोपाल की, वहाँ से आने वाले वाहनों, यहाँ से जाने वाले वाहनों की सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। चौक चौराहों पे भी इसी प्रकार से पुलिस बल तैनात रहेगी। चूँकि जम्बूरी मैदान एक विशाल मैदान है, तो वहाँ पे तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं चूँकि, लेकिन इसके बीच में एक संकट जो है दिक्कत अधिकारियों के सामने ये आ रही है, चूँकि मध्य प्रदेश के अंदर जो वेदर
वेदर है वो कहीं ना कहीं मानसून इस समय हम देख रहे हैं, यानी बारिश का सीजन देख रहे हैं, लगातार बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। यानी अधिकारियों के सामने और तमाम बीजेपी संगठन के सामने डबल चुनौती होगी। एक तो भारी भीड़ पहुंचेगी तो उनको व्यवस्थित रखना, इसके अलावा अगर बारिश होती तो दूसरा विकल्प क्या होगा उसके लिए भी प्लान तैयार करना। इसके अलावा चूंकि देखिए आईपीएस अधिकारी भी अजली पूरी सुरक्षा के अंदर तैनात रहेंगे। आईएएस आईपीएस अधिकारी जो रैंक के जो अधिकारी है उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से बीजेपी संगठन के अंदर बैठक भी ली गई थी, जैसे बीडी शर्मा सहित मुख्यमंत्री मोहन यादव उसके अंदर बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक के अंदर तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, खासतौर पर महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंडल यानी भोपाल के 35 मंडलों से तमाम अलग अलग महिला कार्यकर्ताओं को चयन किया गया है और उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अतुल हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो वहां पर प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें महिला अधिकारियों को शामिल किया गया, महिला अफसरों को शामिल किया गया। इसके अलावा खास तौर पर तो हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी का फोकस महिला सशक्तिकरण पर बहुत पहले से रहा है, क्योंकि अब ये प्रोग्राम भी उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें महिलाओं को जिम्मेदारी सुरक्षा व्यवस्था कैसे संभालनी है, हर चीज की जिम्मेदारी महिलाओं को, महिला अधिकारियों को दी गई है। कितनी महिला अधिकारी इसमें शामिल रह सकती हैं? इसके अलावा जो महिलाएं 2.5 लाख महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या उनको अलग से सौगात कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय बाद मुझे लगता है कि ये दौरा प्रधानमंत्री का रहने वाला है। देखिए अंजलि, बदलते दौर का ये भारत है। एक दौर में हम सुनते थे कि भारत को पुरुष प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन समय के साथ बीजेपी ने इसको बदला और अब महिलाएं भी कंधे से कंधे मिला के चल रही हैं। हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और बीजेपी लगातार इसके लिए काम भी कर रही है। उसी का एक उदाहरण हमें भोपाल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है काफी अहम मानी जाती है और सुरक्षा व्यवस्था में लगभग 50% महिलाएं जो है पुलिस कर्मचारी और अधिकारी रहेंगी, यानी कि बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई है। वहां पे तमाम जो प्रबंध रहेगा वो महिलाओं के हाथ में रहेगा। सुचारू रूप से मंच का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, किस तरीके से वहां पे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, ये तमाम जो चीजें हैं महिला कार्यकर्ता, महिला पुलिस अधिकारी और महिलाओं के अधिकारियों के बीच में उनके मार्गदर्शन में होता हुआ दिखाई देगा। देखिए हम जिस तरीके से जन्म जयंती मना रहे हैं होलकर जी की, तो उसमें स्पष्ट तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर सीधे तौर पर महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनको आर्थिक मजबूती के साथ साथ तमाम वर्ग में, हर जगह पे, हर सेक्टर में उनको आगे किया जा रहा है। राजनीति के सेक्टर पे भी कैसे पीछे रहे, ऐसे में ये संदेश भी मध्य प्रदेश की धरती भोपाल से जाएगा कि तमाम जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब सम्मेलन रहेगा उस समय महिलाओं को पूरी उनको व्यवस्था के लिए जगह दी जा रही है। तमाम जो अधिकारियों को वहाँ पे मौजूद रहेंगे, जो जवान मौजूद रहेंगे, उसमें 50% महिला अधिकारी कर्मचारी रहेंगी। तो ये तमाम तरीके से महिलाओं के लिए क्या बढ़ावा देने का एक जो दूरदर्शिता चल रही है बीजेपी के, उसका एक जो है लक्ष्य निर्धारित होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अतुल, लेकिन क्या ये डिसाइड हो गया है, ये फिक्स हो गया है कि प्रधानमंत्री कितने बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे, कितने बजे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे और कितने घंटे का ये कार्यक्रम रहेगा? इसके अलावा बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता इसमें मौजूद रह सकता है? और चूंकि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बड़े नेता से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री तो पहुंचेंगे ही, साथ ही मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन क्या इसके अलावा मंत्री विजय शाह पहुंच सकते हैं? देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास समय अभी तक आया है वो सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे जो है जम्बूरी मैदान पहुंच जाएंगे, यानी कि भोपाल पहुंच जाएंगे। लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय अभी तक तय किया गया है। हालांकि एक दिन पहले पूरा समय तय कर लिया जाता है, फाइनलाइज कर दिया जाता है दौरे के एक दिन पहले कि आखिर प्रोग्राम कितनी देर तक चलेगा और क्या स्थिति बनेगी। देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि आखिर कौन कौन से नेता इसके अंदर शामिल होंगे अंजलि, खास बात यह है क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरा सम्मेलन होना है। मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम के अंदर जाहिर सी बात है शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल के जो लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। संगठन की तरफ से अगर हम देखें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का यहाँ पे जिक्र करूँ, हितानंद शर्मा की बात करूँ, तमाम जो संगठन प्रभारी हैं उनकी बात करूँ, तो बड़े जो नेता हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की नीति और नियत तय करते हैं, रणनीति तय करते हैं, वो तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस सम्मेलन के अंदर हमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। अब सवाल
लगता है विजय शाह का। देखिए विजय शाह को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक दूरी बन गई है, एक दूरी बीजेपी संगठन ने भी बनाई हुई है, एक दूरी प्रदेश की सरकार ने भी बनाई हुई है। लगातार बैठकों के अंदर से विजय शाह नदारद दिखाई दे रहे हैं, कैबिनेट बैठक में से विजय शाह नदारद दे रहे हैं। तमाम जो तैयारियां मध्य प्रदेश के अंदर इस समय मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की चल रही है उसमें से नदारद दे रहे हैं। तो एक स्पष्ट संदेश है, भले सीधे तौर पर कार्रवाई ना की गई हो विजय शाह के ऊपर, लेकिन बीजेपी के तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं उनसे अब कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूरी भी इसलिए क्योंकि सबको पता है कि दूध का जो जला है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। बिल्कुल जिस तरीके का सही कहा आपने। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए अन्य कार्यक्रमों से तो दूरी बनाई गई, लेकिन अब ऐसा अनुमान है जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में भी मंत्री विजय शाह शामिल नहीं हो सकते हैं। बहरहाल देखना होगा तस्वीरें। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अतुल। विस्तार से